हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी यंग कोडर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काउंटिंग सॉर्ट हमारी क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने देखी थी रेडिक सॉर्ट और इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काउंटिंग सॉर्ट। और ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने सॉफ्टवेयर, इसका नाम है एक्सेली ड्रॉ, ठीक है। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरे को कोई पैसा नहीं मिले इस वीडियो के लिए। तो भाई ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आप भी इसी का यूज़ करें अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हमारे पास मान ले भाई हम भाई मान लो एक एरे सपोज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ARR, ठीक है। ARR के अंदर हम लिखेंगे मान लो आपका हम दे देंगे ये डाल के, और यहाँ देखेंगे 4 और 4 के अंदर लिखेंगे 2, फिर कॉमा डाल के, फिर 2, फिर कॉमा डाल के, और यहाँ पे लिखेंगे 8, मतलब मैं कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे डालेंगे हम कॉमा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एक और 3 मान लो, और फिर यहाँ पे हम लिखने वाले हैं मान लो 1, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे हम बंद। और अब इसको मैं ना थोड़ा यहाँ से कर दूंगा बड़ा, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये था भी हमारा जो है वो एरे, ठीक है। हमारे पास एरे है 4 2 2 8, और ये क्या है, ये 3, और ये 1, और ये 1, 3 3 1, ठीक है। ध्यान समझना, ये है हमारे पास सॉर्टिंग, मतलब सॉर्टिंग का नंबर। अब हमको क्या करना है, हमको करना है अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। 1 मिनट, कहाँ पे लिखना है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा फाइंड MAXIMUM मैक्सिमम नंबर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ से जैसे मैं इसको करूँगा तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फाइंड मैक्सिमम नंबर। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो आपका फाइंड जो मतलब जो आपका नंबर है मैक्सिमम, वो क्या है। इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखा होगा 8, ठीक है। 8 आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब क्या करेगा, जो हमारा नया एरे बनेगा, जो हमारा नया एरे बनेगा वो क्या बनेगा। अभी इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता क्या, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, और इसको मैं कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, ये लो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर दिया। अब जो मेरा नया एरे बनेगा ना, वो क्या बनेगा, अभी आपको बताता हूँ। हमारा क्या है, हमारा जो है एलिमेंट सबसे बड़ा वो है नंबर, वो क्या है 8। अब यहाँ से क्या बनेगा, अब यहाँ से बनेगा 0 2 8, ठीक है। ध्यान रखना, ये 0 से 8 बनेगा, ठीक है। एरे जो है वो 0 से 8 तक बनेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है, 8 है। आई होप आपको इतना काउंटिंग सॉर्टिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें हम जो करते हैं वो करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसमें जो भी आपका सबसे बड़ा नंबर होगा उसको फाइंड करते हैं। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसमें नंबर कौन सा बड़ा है, फिर वहाँ तक हम 0 से लेके वहाँ तक फिर हम काउंटिंग लिखेंगे। अगर इसमें होता 3 बड़ा तो फिर हम लिखते 0 to 3, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 to 8। अब क्या करेंगे अब हम बनाएंगे काउंटिंग एरे। अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा से, अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसको यहाँ से लेकर आऊँगा मैं नीचे की तरफ। अब देखना भैया तुम, अब जो है वो मेन है, ठीक है। 0 से 8 है, तो यहाँ पे पहले मैं टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लेट ऑल NUMBERS नंबर इज 0, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी वो नो प्रॉब्लम ना हो देखने में। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से देखने में आसानी हो, ठीक है। लेट ऑल नंबर्स इज 0। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको 0 से लेके 8 तक जो है वो नंबर्स लेने हैं, वो भी 0 नंबर्स लेने हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 0 से 8 तक है तो आपके 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है।
इनके बीच में एक के देता हूँ मैं स्पेस, ताकि आपको देखने में आसानी हो, अच्छे से आपको भाई यहाँ पे समझ में आ जाएगी मैं कि मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9 एलिमेंट्स हमारे हो चुके हैं। ध्यान से समझना अब जो मैं आपको स्टेप समझाने वाला हूँ। अब जो ये ओरिजिनल एरे था आपका, ये था ये जो था आपका ये, इसको मैं 1 मिनट करता हूँ ना, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके यहाँ पे जाके लिखता हूँ ORIGINAL, ठीक है, ये है आपका ओरिजिनल एरे, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, ओरिजिनल एरे आपका ये है 4228331, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर था वो था आपका 8। फिर हमने क्या लिया, 0 से 8 तक हमने काउंटिंग लिख दी, मतलब हमने ये पता लगाया कि सबसे बड़ा 8 है, तो 0 से लेकर 8 तक चलेगा हमारा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लेट ऑल नंबर्स इज 0, जो भी मतलब जितने भी हमारे नंबर्स थे हमने सबको ले लिया 0 0 0। अब आप लोग ध्यान से देखना कि ये स्टेप क्या होने वाला है। अब आप ये जो ओरिजिनल एरे है ना, इसको मैं यहाँ से ना कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और Ctrl V, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ से ये मैं कर दूंगा यहाँ से कट, ये आपका एरे आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, अब तो आप काउंटिंग करते रहना है, और उसको ये जो बॉक्स था इसके अंदर इसको हमको क्या करना है, इसके अंदर करना है हमको उसको फिल। कॉपी करूँगा इसको मैं, सॉरी यहाँ से ये तो यहीं पे है, और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है काउंटिंग। अब काउंटिंग कैसे होगी, 0 to 8। सबसे पहले आप देखो ये जो एरे है इसके अंदर कहीं 0 दिख रही है, नहीं, तो वो आपको नहीं लिखनी है। फिर क्या दिख रहा है आपको 1। अब यहाँ पे इसकी जगह ये जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो 0, यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2। अब जो आपका 3 है वो कितनी बार है, 3 भी आपका 2 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, एंड यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब 4 कितनी बार है आपका, 1 बार, 4 है आपका, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 है आपका 1 बार। ठीक है, 5 है नहीं यहाँ पे, 6 भी नहीं है, और 6 के बाद यहाँ पे 7 भी नहीं है, और लास्ट में क्या है आपका 8 है। ठीक है, ये मैं आपको अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, 0 हमारे पास था नहीं तो हमने इसको 0 रहने दिया। उसके बाद 1 था, 2 बार था, 3 भी 2 बार था, 4 1 बार था, और 8 1 बार था। बाकी जहाँ पे जो वर्ड हमारे पास नहीं थे वो उसको हमने ब्लैंक कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। अब आपको क्या करना है, अब ये तो आपने बता दिया, अब इनको लगाओ काउंटिंग के अकॉर्डिंग, मतलब कितने अक्षर कितनी बार हैं। ठीक है, अब जैसे मतलब इसका हमको बनाना है काउंट एरे। ठीक है, काउंट एरे बनाना है, इंडेक्स और वैल्यू। इंडेक्स क्या है इसका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, लेकिन हमको जाना है 0 से 9 तक, तो हम इसका बनाएंगे अब काउंटिंग एरे। अब इंडेक्स क्या है, अब एक बार ऐड करना है, तो सेकंड में क्या है इंडेक्स 2, तो हमको ये 2 बार ऐड कर देना। ठीक है, 3 भी हमको 2 बार ऐड कर देना है, 4 भी और 8 भी। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, जो हमारे पास एलिमेंट्स है, यहाँ से मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ना कर देता हूँ कॉपी करके, और यहाँ से मैं इसको लेके आऊँगा नीचे, और इसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अब फाइनल एरे। ठीक है, फाइनल एरे मैंने यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइनल एरे। ये था हमारा फाइनल एरे। ये मतलब ये नहीं है, अभी हमारा फाइनल एरे नहीं हुआ है हमको। अब हमको क्या करना है, ये तो हमने यहाँ पे लगा लिए थे 0 1 2 कितनी बार है कितनी बार नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको अब जहाँ जहाँ पे 0 है उसको हमको हटा देना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ से, और ये जो 0 है इसको मैंने हटा दिया, और ये लो भाई 0 हटा दिया। अब
और कहाँ पे जीरो है, ये हमारी जीरो है, ये हट गई। नेक्स्ट जीरो ये रही, ये हट गई। नेक्स्ट जीरो ये रही, और ये आ गया यहाँ पे, सॉरी ये आ गया यहाँ पे आपका 1 2 2 3 4 8। ओरिजिनल जो हमारा एरे था वो था 4 2 2 8 3 3 1। फिर उसके बाद हमने 0 से 8 तक उसको लगाया पेयर में। फिर उसके बाद हमने सारे 0 मान लिए। उसके बाद 4 2 2 8 3 3 1 ये हमारा एक एरे हमने ले लिया। फिर हमने जहाँ जहाँ पे जो हमारे वर्ड थे वो हमने लिख लिए। उसके बाद जहाँ जहाँ पे नहीं थे वो हमने नहीं लिखे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हमने क्या किया, फिर हमने जो जहाँ जहाँ पे 0 थी वो हमने हटा दिया और हमारे पास आ गया हमारा फाइनल एरे जो था 1 2 2 3 3 4 और 8, ठीक है। यह है हमारा फाइनल एरे। आई होप आपको ये चीज़ सारी कुछ समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान सॉर्टिंग थी। अब देखते हैं इस सॉर्टिंग का प्रोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे वही एरे ARR और इक्वल टू डाल के यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूँगा 4 और यहाँ पे लिखूँगा 2 और यहाँ पे लिखूँगा मैं 8 3 1, ठीक है। ये था हमारा एरे, यही था। चलो भाई अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको एंटर। अब क्या लिखना हमको, अब देखना हमको मैक्सिमम नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MX इक्वल टू और हम यहाँ पे लिख देंगे मैक्स और मैक्स के अंदर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ARR, सॉरी मैक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ARR, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने देखना है हमने मैक्स के अंदर ही देखना है, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपने प्रोग्राम का नेक्स्ट फेज, ठीक है भाई। अब हम यहाँ से बनाएंगे अपने प्रोग्राम का नेक्स्ट फेज। यहाँ पे हम एरे हमने लिख दिया, वहाँ आएंगे नीचे। अब करना काउंट ले लेंगे हम, काउंट ले लेंगे इक्वल टू और यहाँ पे ले लेंगे इसके अंदर ले लेंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 0 ले लेंगे। अब ध्यान से देखना, 0 के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, सॉरी स्टार, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होगी ना। यहाँ पे लिखेंगे स्टार, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे आएगा MX और यहाँ पे आएगा प्लस, क्या था प्लस, यहाँ पे स्पेस दे आएगा +1। ये हमने क्या किया, 0 से लेकर n+1 तक चलाया हमने कि हमारे 8 तो हमारे 9 बनेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से 9 तक। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे 0 से लेके 8 तक, मतलब ये 9 हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 से 8 तक चलाया हमने। तो ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ये काउंट इक्वल टू 0 स्टार MX +1, ये काम इसने वही किया, ठीक है। 0 से लेके n+1 तक हमने चलाया, ठीक है। इतना प्रोग्राम आपको अच्छे से आई होप के समझ में आ गया है। अब लेते हैं हम फॉर लूप जो इसको लगाएगा अच्छे से। फॉर x इन एरे, हमने x मान लिया है कि एरे के अंदर x है। यहाँ पे लगेंगे सेमी कॉलम्स, मैं आऊँगा यहाँ से नीचे, यहाँ पे लिखूँगा काउंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं दूंगा x, क्योंकि जो हमारा x था वो एरे के अंदर हमने x कर दिया। अब यहाँ पे लिखूँगा प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। प्लस इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया। इससे मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा। प्लस इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे और नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा RESULT रिजल्ट और इक्वल टू के अंदर मैं डाल दूंगा खाली ब्रैकेट्स, ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है। खाली ब्रैकेट्स मैंने डाल दी। अब नीचे आऊँगा, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर VALUE वैल्यू इन, ठीक है, वैल्यू इन रेंज RANGE रेंज। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना, लेंथ ऑफ एरे, ठीक है, लेंथ ऑफ किसकी, काउंट की, ठीक है। काउंट की लेंथ पता करनी है कि कितनी लेंथ है, ठीक है। इतना आपको आई होप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और ये वाली ब्रैकेट्स वो डाल के मतलब सेमी कॉलम्स और यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे आएंगे फॉर I इन RAN, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेंज, ठीक है। फॉर I इन रेंज
अब देखना यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे आएगा आपका COUNT काउंट, और काउंट के अंदर हमारी क्या आएगी, काउंट के अंदर हमारी आएगी वैल्यू। ठीक है, काउंट के अंदर हमारी क्या आएगी, काउंट के अंदर हमारी आएगी वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर हमारी वैल्यू आ गई, और यहाँ पे मैं एक और साइनी कॉलम लगा दूंगा ये वाला। अब यहाँ से मैं नीचे आऊँगा, मैं लिखूँगा RESULT रिजल्ट डॉट APPEND। अपेंड का मतलब क्या होता है, आखिर में जोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूँगा VAL वैल्यू। समझ में आ गया इतना, इसको हमने आखिर में यहाँ से जोड़ दिया। अब यहाँ से मैं और नीचे आऊँगा, और नीचे आके यहाँ पे मैं लास्ट में आके लिख दूँगा PRINT प्रिंट, और यहाँ पे मेरे को जो प्रिंट कराना है वो क्या कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है रिजल्ट, RESU रिजल्ट मेरे को यहाँ पे प्रिंट करा देना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। जैसे देखो अरे क्या था हमारा 4228331, फिर हमने क्या लिया, मैक्सिमम नंबर में इसको डाल दिया, फिर उसको हमने काउंट कर लिया कि कितने है, कौन सा नंबर बड़ा है और कहाँ से कहाँ तक हमारी काउंटिंग चलेगी। यहाँ पे इसने काउंटिंग 4 के मतलब ये 4 है ना, जो ये 4 लूप इसने की है काउंटिंग इसकी, और रिजल्ट डाल दिया उसने ब्लैंक, मतलब सारे जीरो डाल दिए जैसे हमने उसमें किया था। अब 4 वैल्यू इन द रेंज लेंथ ऑफ काउंट, काउंट की लेंथ इसने पता कर ली कि वो है 0 से 9 तक। फिर जो उसने काउंट की वैल्यू थी ना, जो उसने काउंट की हुई वैल्यू थी, अब उसको डाल दिया, मतलब जो हमारी वैल्यू थी, जो हमारा एरे था वो इसने डाल दिया अब इसके अंदर फाइनल में। ठीक है, और फाइनली उसने वैल्यू को आखिर में जोड़ दिया, और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है उसको हम करा देंगे प्रिंट। और जैसे मैं यहाँ से मैं कमांड दूंगा उसको कोड को रन करने की, तो आपकी आउटपुट आ जाएगी। और देखना भी जो हमने प्रोग्राम में किया था, जो हमने लिया था ना, वो सेम का सेम आपका आएगा। देखते हैं अभी, वैसे तो सेम का सेम ही आना चाहिए। अभी देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे मतलब फर्स्ट टाइम चलाते हैं ना प्रोग्राम को, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी देखते हैं, चल रहा है अभी हमारा प्रोग्राम। तो ये देखो भाई 1 2 2 3 4 1 2 2 3 3 4 8, ये जो था हमारा, ये हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे था। ठीक है, और यहाँ पे भी जो मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 1 2 2 3 3 4 8 हमारा एरे आ गया है। ये मैंने आपको बताया मीनिंग और कि कैसे काम किया हमारे प्रोग्राम ने। पहले उसने 0 से 8 लिया, फिर उसने सारे कर दिए 0, फिर उसने लगाया ऐसे 0 1 1 2 2 3 कि कितना नंबर कितनी बार आ रहा है, फिर उसने हमको दी फाइनल आउटपुट। और यही था हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, यही था हमारे प्रोग्राम के अंदर। और 1 2 2 3 3 4 8 ये हमारी आ चुकी है आउटपुट। तो गाइज आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो वैसे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।